भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन। यह वही दिन है जब भगवान गणेश का जन्म हुआ था। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गणेश जी का यह दिन आज भी पूरे देश में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने उपटन से एक बालक की रचना की और उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। निर्दोष बालक ने माता की आज्ञा मानकर द्वार पर खड़े होकर कहा, जब तक मेरी माता भीतर हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने भीतर जाने की इच्छा जताई, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने रोक दिया। शिवजी ने समझाया, पर बालक अडिग रहा। शिवगणों ने कोशिश की, पर वह सब पर भारी पड़ा। अंततः शिवजी का क्रोध फूट पड़ा और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उनका शोक असहनीय था। उनकी पीड़ा और क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि पार्वती को शांत करें। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण दौड़े और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर लौटे। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और प्राणों का संचार किया। बालक ने आंखें खोलीं। माता पार्वती ने उसे गले से लगा लिया। शिवजी ने घोषणा की, आज से यह बालक मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत इसी के पूजन से होगी। यही वह क्षण था जब गणेश जी आदि पूज्य देव बने और तब से हर अनुष्ठान और शुभ कार्य की शुरुआत गणपति पूजन से होती है। समय के साथ यह परंपरा उत्सव में बदल गई। 19वीं सदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को सामाजिक उत्सव का रूप दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि गणेश पूजा केवल घर तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का माध्यम बने। इसी वजह से यह पर्व भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी लोगों को एकजुट करने का जरिया बना। आज गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत और दुनिया के कई हिस्सों में भव्य रूप से मनाई जाती है। घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र पर बिठाया जाता है। फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है और गणेश जी का आवाहन किया जाता है। फिर गंगा जल और पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। सिंदूर, दूर्वा, त्रिपत्री घास और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। मिठाइयों में मोदक का विशेष महत्व है, क्योंकि यह गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है। भक्ति गीत, आरती और मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण पवित्र और आनंदमय हो उठता है। कुछ परिवार एक दिन की पूजा करते हैं तो कुछ 5 दिन, 7 दिन या फिर पूरे 10 दिन तक प्रतिमा को विराजमान रखते हैं। 10 दिनों तक चलता यह उत्सव अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होता है, जब गली गली में गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो भक्तों की आंखें भर आती हैं, मानो परिवार का कोई अपना विदा हो रहा हो। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर कार्य की शुरुआत विवेक, बुद्धि और विश्वास के साथ करनी चाहिए। गणेश जी का संदेश है, धैर्य रखो, विघ्न मिटेंगे और हर कार्य सफल होगा।